चलिए बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर भी अब अपराधियों के लिए खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों की धरपकड़ के लिए अब ऑपरेशन के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, गैंगस्टर्स पर दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन। देर रात एक साथ 25 जगहों पर दिल्ली पुलिस ने रेड मारी। बुलेट प्रूफ गाड़ी समेत कई लग्जरी कार्स मिली है। अभी तक जानकारी है कि बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ऐसे एक्शन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पुलिस की तरफ से, और इसी कड़ी में बीते दिन 26 जगहों पर रेड मारी गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान कई सारी चीजें मिली, लग्जरियस गाड़ियां भी इस दौरान बरामद हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई के अंदर दिल्ली पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की है। हम आपको बता दें, इस छापेमारी के अंदर दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और उससे जुड़े गुर्गों के घरों के अंदर छापेमारी की है, जांच की है, जिसके अंदर करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 6 पिस्तौल भी बरामद की है। और इस छापेमारी के अंदर हम आपको बता दें 35 लाख रुपए के आसपास नकदी की बरामदगी हुई है और करीब 50 लाख रुपए का जो गोल्ड बरामद हुआ है। इस समय भी दिल्ली पुलिस की छापेमारी जारी है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तमाम टीम है और दिल्ली पुलिस ने ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ये गाड़ी जो बताया जा रहा है विदेश में बैठा जो गैंगस्टर है कपिल सांगवान उर्फ नंदू के फाइनेंसर की गाड़ी है, उसके पास से आप ये देखिए ये वाला कैश बरामद किया है, पिस्टल बरामद किया है और इसके अंदर करीब 6 लोगों को तो गिरफ्तार किया, साथ ही 25 से 26 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनसे पूछताछ भी हो रही है। आप मेरे पीछे टीम देख रहे हैं, आला अधिकारी देख रहे हैं। यहाँ पर कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये टीम जांच कर रही है। इस मकान के अंदर पूरी छापेमारी की है, सर्च अभियान इस समय अंदर जारी है। करीब 25 जगह के अंदर छापेमारी की है और इस छापेमारी के अंदर करीब द्वारका डिस्ट्रिक्ट के 380 पुलिसकर्मी मौजूद थे और ये छापेमारी राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक होते पूरे द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारी गई है और लगातार ये छापेमारी अभी तक जारी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है और विदेश में बैठा गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की रीढ़ की हड्डी, उसकी कमर, उसका फाइनेंसर तोड़ दिया है और उससे साथ जुड़े हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। हम आपको बता दें कुख्यात गैंगस्टर रिक्की ठक्कर गैंग के भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस पूछताछ कर रही है और इस समय आने वाले कुछ देर के अंदर कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये जो आप कैश, नकदी, असला और ये गाड़ी देख रहे हैं, इसके अलावा और भी कई चीजें बरामद हो सकती है। ये वही गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर बैठ के कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का जो फाइनेंसर है वो घूमता था, रंगदारी का रैकेट चलाता था और विदेश में अपने आका के निर्देशों के ऊपर लगातार रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम देता था। टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। और चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली पुलिस को रेड के दौरान क्या क्या आखिरकार मिला है। तो सबसे पहले दिल्ली में 19, हरियाणा में 6 जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में जो रेड पुलिस ने की उसमें 380 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 मैगजीन बरामद की है। इसके अलावा रेड में 8 पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा 34,75,000 रुपए कैश, एक बुलेट प्रूफ कार भी मिली है। 14 महंगी घड़ियां, लैपटॉप्स, आईपैड छापेमारी में जब्त हुए हैं। नोट गिनने की मशीन, वॉकी टॉकी सेट भी इनके पास से मिली। 50 लाख से ज्यादा की जूडी पुलिस ने जब्त की। एक ऑडी, एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी इस दौरान पुलिस को मिली है। तो पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस ने कहा कि ये तमाम चीजों की बरामदगी हुई और पुलिस ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और कार्रवाई होगी। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की। पीएफआई के बिहार अध्यक्ष महबूब नदवी ने खुलासा किया है 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की थी साजिश। शर्जिल इमाम के भी कांटेक्ट में महबूब नदवी था, जिसको गिरफ्तार किया गया। महबूब आलम नदवी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे। एनआईए ने शनिवार को बिहार के किशनगंज से उसे अरेस्ट किया था, जहां पर वो उर्दू का टीचर बना हुआ था और इस दौरान जो उसने खुलासे किए वो एकदम से चौंका देते हैं। वो ये बताता है कि कैसे उसकी कोशिश थी देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि शर्जिल इमाम से भी उसका कांटेक्ट था, वो लगातार संपर्क में था, उसको अरेस्ट किया गया था। आपको याद होगा कि बीते दिनों किशनगंज से अरेस्ट किया गया था महबूब नदवी को और लगातार इस पूरे मामले में अहम खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि पीएफआई के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी ने एनआईए जांच में कई बड़े खुलासे किए
और उसका ये कबूलनामा भी सामने आया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा समझा रहे हैं कि एनआईए की जांच में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ। तो पीएफआई के बिहार अध्यक्ष महबूब आलम नदवी ने एनआईए जांच में कबूला कि उसका और पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। उसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव करके भारत में दहशत फैलाना भी था। वो ये कोशिश कर रहा था कि उसको भड़का सके सांप्रदायिक सद्भाव को। इसके लिए महबूब ने बड़े पैमाने पर विदेशों से फंडिंग भी हासिल की। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम से भी उसका कांटेक्ट था, जिसके बाद एनआईए आईएसआईएस बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से भी लिंक की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब आपको हम ये बताते हैं कि महबूब आलम नदवी था कौन और पीएफआई में इसका क्या कुछ काम था। तो ये आप जरा समझिए। बिहार के कटिहार का रहने वाला ये महबूब आलम बताया जा रहा है। किशनगंज में उर्दू टीचर बन करके ये काम कर रहा था। महबूब आलम ने पीएफआई के लिए फंड भी जुटा लिए। विदेशों से पैसे लेकर के महबूब आलम नदवी आया। कई मुस्लिम देशों से उसका कनेक्शन भी सामने आया है। साल 2022 में ओमान वो भाग गया था। 2 साल तक ओमान में रहा और इसी साल वो मार्च में वापस लौटा। इसके बाद एनआईए ये भी जांच कर रही है कि आखिर वो ओमान में किस किस से मिला, कहां से उसने कांटेक्ट हासिल किया, कैसे वो पहुंचा। तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी ने पीएफआई के लिए भर्तियां की, ट्रेनिंग दी और सीक्रेट मीटिंग्स भी करवाई। इसके अलावा जूडो, कराटे, तलवारबाजी, हथियारों की ट्रेनिंग भी बाकायदा दिलाई। आपको मालूम है कि भारत में पीएफआई बैन है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा था, अभी तक जो बड़ी बातें सामने आई वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन किस केस में एनआईए एक्शन कर रही है वो भी जानना जरूरी है। दरअसल 11 जुलाई साल 2022 को पटना से इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट बरामद हुआ। ये विवादित डॉक्यूमेंट फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से मिला। विवादित डॉक्यूमेंट में लिखा था कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का मकसद है। इसके बाद साल 2022 में ही एनआईए ने केस दर्ज किया और महबूब आलम नदवी इस केस का 19वां आरोपी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको ये हम बताते हैं कि आखिरकार उस विजन डॉक्यूमेंट यानी कि 2047 में लिखा क्या कुछ था। असल में साल 2022 में राजधानी पटना से 8 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसका हेडर था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। इसका अगर हिंदी में हम आपको ट्रांसलेशन बताएं तो इसका हिंदी में मतलब होता है भारत 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर आंतरिक दस्तावेज प्रसार के लिए नहीं। इस डॉक्यूमेंट का मकसद था भारत को इस्लामी देश बनाना। इस डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट रोड मैप में भर्ती और ट्रेनिंग पर जोर था। सरकारी दफ्तरों में पीएफआई के विश्वसनीय मुसलमानों की भर्ती। डॉक्यूमेंट के आखिरी हिस्से में कहा गया कि सीधी लड़ाई की स्थिति में विदेशों, खास तौर पर टर्की जैसे देशों की मदद ली जाएगी। पीएम पर भी हमले की साजिश का जिक्र इस डॉक्यूमेंट में मिला था। बम बनाने के मैनुअल, ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बरामद हुआ। जांच के बाद केंद्र ने पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया था और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी होती है। अब आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से